हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस जो 12th कॉमर्स मैथ्स के पेपर में आने वाले हैं। अब ये चैप्टर है टाइम सीरीज। इसमें से मूविंग एवरेज का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। या तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज आएगा, और दे आस्क 5 ईयरली मूविंग एवरेज, और दे आस्क 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। आई एम गोइंग टू टेक 5 ईयरली मूविंग एवरेज और एक सेंटर्ड 4 ईयरली सेंटर्ड करूंगा। 3 ईयरली मैं आपको समझा दूंगा। तो ये पहला क्वेश्चन है। इट सेज ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग 5 ईयरली मूविंग एवरेज। अब इसका क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल टेबल रहेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टेबल आएगा जिसमें ईयर्स होंगे और इंडेक्स होगा, ठीक है। आपको इसको ऐसा टेबल बनाने के जहां पर आपके पास 4 कॉलम होने चाहिए। 2 कॉलम तो क्वेश्चन के ही होंगे, तीसरा कॉलम होगा 5 ईयरली मूविंग टोटल, ठीक है। एंड द लास्ट और द फोर्थ कॉलम विल बी 5 ईयरली मूविंग एवरेज। इट इज वेरी सिंपल टू सॉल्व। लेट्स सी हाउ टू डू इट। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप पहले 5 डेटा को लोगे। दिख रहा है आपको ये पहला 5 डेटा, ठीक है। आपको इनका टोटल करना है और टोटल लिखना है थर्ड डेटा के सामने, ठीक है। थर्ड इज द सेंटर मोस्ट। आप देखो ऊपर 2 है, नीचे 2 है, तो तीसरे डेटा के सामने आपको क्या करना है, आपको लिखना है इसका टोटल। अब इसका टोटल अगर आप ध्यान से करो तो ये हो जाएगा 135। वंस यू हैव डन दिस, द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू टेक द नेक्स्ट 5 डेटा। पहले का ऊपर का एक डेटा आप छोड़ दो और पहले नेक्स्ट 5 डेटा ले लो। पहला वैल्यू छोड़ दिया, नीचे से एक वैल्यू ऐड कर दिया और ये हमारा टोटल 5 का ग्रुप बन गया। अब इसका टोटल आप थर्ड के सामने लिखोगे। थर्ड के सामने मतलब यहाँ पे 30 के सामने आ जाएगा। तो ये टोटल जो है आपको मिलेगा 145। आ रहा है समझ में। अब आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो, ऊपर का 2 डेटा छोड़ दो एंड टेक द नेक्स्ट 5 डेटा। एक एक आपको ऊपर से लीव करते जाना है और नीचे से ऐड करते जाना है, ठीक है। अब इसका टोटल आप कर लो, ठीक है। कितना टोटल होगा आप इसका बताओ मुझे। जस्ट ऐड दिस। आई थिंक द टोटल इज गोइंग टू बी 165, राइट एवरीबडी। ओके, फिर आप क्या करने वाले हो बताओ मुझे। अब आपने क्या किया, ऊपर से 2 डेटा छोड़ दिया, अब तीसरा डेटा भी छोड़ दो एंड देन यू टेक द नेक्स्ट 5 डेटा। दिख रहा है आपको। और नेक्स्ट 5 डेटा का यहाँ पर आप वैल्यू लिखोगे विच इज 180। कैन एवरीबडी सी दैट। फिर आप ऊपर से 3 डेटा छोड़ने के बाद अब 4th डेटा भी छोड़ दो। यू लीव द 4 डेटाज और आपको नेक्स्ट 5 का ग्रुप लेना है जो आपको यहाँ पर लिखना है विच इज 205। Is that clear? And finally, you have to leave one more data and you have to take all the 5 last datas. अब इसका टोटल आप यहाँ पर लिखोगे which happens to be 235. Is everybody clear? हम सिर्फ टोटल कर रहे हैं, 5 का टोटल करते जा रहे हैं। ऊपर से एक एक वैल्यू लीव करते जा रहे हैं और नीचे से एक एक वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं और इस तरह से आपको ये सब मिल जाएगा। Once you do that, the next step is simply to divide this by 5. ठीक है, इसको डिवाइड बाई 5 करो, आपको मिलेगा 27। इसको डिवाइड बाई 5 करो, ठीक है, 25, 29। 165 डिवाइड बाई 5, ठीक है, तो कितना मिलेगा, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15। 180 डिवाइड बाई 5, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30। 205 डिवाइड बाई 5, ठीक है, 41। एंड 235 डिवाइड बाई 5 आप करोगे तो 2 4 ज़ा 40, 3 बचेगा, 7 ज़ा 35। तो ये जो आपको आंसर मिला ये होगा आपका 5 ईयरली मूविंग एवरेज। आ गया सबको समझ में। बहुत ही आसान है। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूँ कि 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है तो भी उसमें 4 ही कॉलम्स बनेंगे, 2 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे होगा 3 ईयरली मूविंग टोटल और यहाँ पे होगा 3 ईयरली मूविंग एवरेज। यहाँ पर आपको डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा, याद रखना। आई एम टॉकिंग अबाउट 3 ईयरली मूविंग एवरेज, ठीक है। 3 ईयरली मूविंग एवरेज में क्या करेंगे हम लोग, 3 ईयरली मूविंग टोटल डिवाइड बाय 3। जैसे यहाँ पे डिवाइड बाय 5 किया ना हमने, वैसे यहाँ पे डिवाइड बाय 3 करेंगे, याद रखना। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हमने 5 का ग्रुपिंग किया था, 3 ईयरली के लिए हम 3 का ग्रुपिंग करेंगे। ये 3 पहले ले लो, आप इसके आगे लिख देना। फिर ये 3 ले लो, इसके आगे लिख देना। ये 3 ले लो, इसके आगे लिख देना। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। 3 का ग्रुप लेंगे और जो सेंटर वाला वैल्यू रहेगा ना उसके सामने आपको वो टोटल लिखना है और डिवाइड बाई 3 कर देना है। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड दिस एंड इट इज वेरी वेरी क्लियर, राइट। ओके,
नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज, समझ में आ गया। अब ये इसका टेबल थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है। 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग, प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक टेबल क्रिएट कर लेना है। आपका क्वेश्चन विल बी हॉरिजॉन्टल टेबल लाइक दिस, और क्वेश्चन में लिखा रहेगा 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। ऑलराइट, इन तीनों के अलावा और कोई क्वेश्चन आता नहीं है। तो आपने क्या किया, इसका टेबल बना लिया। अब सबसे पहले आप निकालोगे 4 ईयरली मूविंग टोटल। 4 ईयरली मूविंग टोटल के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल है, आपको 4 डेटा लेना है, ठीक है। जैसे 5 ईयरली मूविंग एवरेज में आपने कितने का डेटा लिया था, 5। 3 ईयरली मूविंग एवरेज के लिए 3, वैसे 4 ईयरली सेंटर्ड के लिए आप 4 लोगे और इन 4 का टोटल करोगे। इन 4 का टोटल कितना होगा, 3 + 3 6, 6 + 2 8, +0 = 8। तो आपको क्या करना है, ये जो सेंटर्ड है ना, सेंटर मतलब इसका सेंटर आपको मिलेगा नहीं कोई नंबर, इधर बीच में आपको लिखना पड़ेगा 8। आया समझ में। अब ऊपर से एक वैल्यू लीव कर दो और अगला 4 वैल्यू ले लो। ये देखो अगला 4 वैल्यू आया, इनका टोटल करो। इनका टोटल कितना होगा बताओ मुझे, 10 होगा। आपको लिखना है इन दोनों के बीच में, आ रहा है समझ में, ये दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई एक वैल्यू नहीं है, इवन नंबर है ना ये, तो इसीलिए यहाँ बीच में लाइन के सामने आपको लिखना है। अब आप अगला 4 ले लो, विच इज दिस। तो यहाँ 10 + 2 12 हो जाएगा, सो दिस गिव्स मी 12। देन वी गो ऑन लाइक दैट। आप इन चारों का टोटल करो। आप बताओ मुझे, 10 + 4 14 मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ये देखो, राइट। वैसे ही आपने अगला 4 का टोटल किया, आप मुझे बताओ कितना होगा, 10 + 5 15 + 2 17, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17। नेक्स्ट फिर हम यहाँ 4 ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा आप बताओ मुझे, 10 + 12 22 मिल जाएगा आपको यहाँ पर। एंड द लास्ट 4, ये अगला 4 आप ले लोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको कितना मिलेगा आप मुझे बताओ, ठीक है। 13 + 5 = 18, 18 + 10 = 28। आर यू क्लियर विद दिस? इधर तक समझ में आया? 4 ईयरली मूविंग टोटल। वंस यू डू 4 ईयरली मूविंग टोटल, द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड 4 ईयरली मूविंग एवरेज। तो इसमें आप क्या कर दो, डिवाइड बाई 4 करो। हर एक को किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। हर एक को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलता जाएगा आप बताओ मुझे। डिवाइड बाई 4 कर लो इसको, 8 डिवाइड बाई 4 2, 10 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा 2.5, 12 डिवाइड बाई 4 ये मिलेगा 3, 14 डिवाइड बाई 4 यहाँ पे डेसिमल में आएगा, 4 3 = 12, 2 कैरी ओवर होगा, 0 डालेंगे, 4 5 = 20, राइट। 17 डिवाइड बाई 4, 4 4 = 16, 0.1 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, 0.25। Then you will divide 22 by 4, 4 5 = 20, 0.5। यहाँ पे 28 डिवाइड बाई 4 will give you a 7. Is everybody clear? Once you get this, next is 2 यूनिट मूविंग टोटल। 2 यूनिट मूविंग टोटल में आप इन दोनों का टोटल करोगे और बीच में लिखोगे, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 4.5। फिर इन दोनों का टोटल ले लेना और इनके बीच में लिख देना, तो 5.5 आएगा। आ रहा है सबको समझ में? ये दोनों लेंगे अब, ठीक है, और इसके बीच में लिखेंगे 6.5। देन यू टेक दिस, ठीक है, तो 7 पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, 7 पॉइंट कितना आ जाएगा 75। फिर इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है, 9.75। इन दोनों के बीच में आ जाएगा 12.5। यहाँ तक समझ में आया? अब टू फाइंड 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज, व्हाट यू डू इज डिवाइड दिस डेटा बाई 2। आप इसको 2 से डिवाइड कर लो, तो इट इज़ 4.5 डिवाइड बाई 2 इज 2.25, 5.5 डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 = 4.75, राइट। 6.5 डिवाइड बाई 2, 2 3 = 6, ठीक है, 25। 7.75 डिवाइड बाई 2, सो 2 3 = 6, 1 कैरी होगा, 2 7 = 2, 8 = 16, 1 कैरी होगा, 25 मिलेगा, 75 सॉरी। तो इट्स सिंपल डिविजन, नथिंग एल्स। डिवाइड बाई 2, तो इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, 2 4 = 8, 1 कैरी, 2 8 = 16, 1 कैरी, 2 7 = 14, 2 5 = 10, 12.5 डिवाइड बाई 2 6.25। तो ये जो वैल्यू आपको फाइनली मिला, ये है आपका 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस, ठीक है। तो फिर से मैं बता देता हूँ, आपको 4 का ग्रुप करना है और फिर सेंटर में, इन दोनों के सेंटर में वैल्यू लिखना है। अगला स्टेप, यू आर गोइंग टू डिवाइड बाई 4,
ऑल दीज वैल्यू, फिर इनका एवरेज या इनका टोटल निकालना है, ठीक है, इन दोनों का टोटल दिख रहा है, वैसे इन दोनों का टोटल, और उसको करना है डिवाइड बाय 2। इज दैट क्लियर? इस तरह से आ जाएगा 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। सो आई थिंक दिस इज प्रिटी क्लियर टू यू, ओके। सो यू हैव टू डू मेनी सम्स लाइक दिस। एक सम सिर्फ देख के मत चले जाना, ऐसे कम से कम 2-3 सम आप खुद से कर लेना, तो आपको 3 से 4 मार्क आराम से मिल जाएगा, ओके। आई होप you will practice it. All the very best for your exam. Do well. Thank you very much.